हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ ज्ञानोलॉजिया। बस ऐसे ही दिमाग में नाम आया तो मैंने रख दिया ज्ञानोलॉजिया लेक्चर 1। तो आज हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, ये कब से स्टार्ट हुआ है और ये क्यों दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 2025 में किन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया और किस किस फील्ड में दिया गया। ओके, और इसके कुछ हम ट्रिक्स भी जानेंगे कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स जानेंगे कि जिससे हम लोग याद रख सकते हैं नोबेल प्राइज़। इससे पहले ना आप इस स्पेलिंग को ध्यान दे दो कि नोबेल प्राइज़ के स्पेलिंग क्या होते हैं। NOBEL, ये स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखो दोस्तों। बहुत बार इससे भी कन्फ्यूज़न होता है कि NOBLE भी होता है एक, और इसका मतलब होता है कि हाई मॉरल वैल्यू। ओके, और ये जो स्पेलिंग होता है नोबेल प्राइज़ का, वो होता है NOBEL। ये आपको इंग्लिश सेक्शन में कभी कभी पूछ लिया जाता है इन स्पेलिंग एरर, ठीक है ना, कि नोबेल और नोबेल में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आप ये स्पेलिंग याद रखोगी, NOBEL होता है इसका स्पेलिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1895। ओके, और किन के द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल। देखो, इनके नाम में भी नोबेल है और नोबेल प्राइज़, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने अपने सबटाइटल के नाम से ही स्टार्ट किया था, अल्फ्रेड नोबेल। ये कहाँ के थे? ये स्वीडिश के एक केमिस्ट थे, स्वीडिश के केमिस्ट थे एक, ठीक है। और इन्होंने कुछ डिस्कवरी भी किया था, ठीक है ना। पहले इसको एक टाइटल दिया गया था, उस टाइटल को जानो। इन्हें कहा जाता था मर्चेंट ऑफ डेथ। देखो कितने अजीब नाम से इनको जाना जाता था, मर्चेंट ऑफ डेथ। अब आप सोचोगे कि ये नाम से इन्हें जाना क्यों जाता था, बहुत ही अजीब नाम है, क्यों जाना जाता था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, इन्होंने ना डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट खोजा था, DYNAMIT कहा जाता है कि इन्होंने ही खोजा था, ठीक है ना। तो डायनामाइट किस लिए यूज़ होता है? ये तो मेनली माउंटेन्स के लिए होता है, माउंटेन्स को तोड़ने में और वहाँ से मिनरल्स को बाहर निकालने में, इसी के लिए होता है। लेकिन डायनामाइट का उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाइक इन मिलिट्री में डायनामाइट का एज ए बॉम्ब सेल यूज़ होने लगा था, ठीक है ना, एज ए बॉम्ब यूज़ होने लगा था। इसके द्वारा मतलब अपने इनामी को मार दिया जाता था। डायनामाइट एज ए बॉम्ब ही यूज़ होने लगा था। तो इसीलिए इनको कहा गया था कि मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर। अब हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ कितने टाइप के होते हैं। ओके, ओहो, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। तो हम लोग आगे जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कितने टाइप के होते हैं? मेनली ये ना 6 टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे इनिशियली ये 5 टाइप के थे, 5 ही हुए थे इन्वेंट, और बाद में इन 1895, और फिर बाद में जाकर और एक को जोड़ा गया था, ठीक है। ये 5 कौन कौन से थे? पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मेडिसिन, और इसी को फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी। और उसके बाद लिटरेचर, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। ओके, और जो एक बाद में ऐड हुआ था वो बहुत ही फेमस है, कौन सा? पीस प्राइज़। ओके, ये बहुत ही फेमस है। और ये जो है, ये कौन से कंट्री देते हैं? ये देते हैं स्वीडन, जहाँ से अल्फ्रेड नोबेल बिलोंग करते थे। तो वहीं से इसका इन्वेंशन हुआ था, इसलिए वही कंट्री ये 5 अवार्ड देते हैं। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। और ये पीस प्राइज़ कौन देता है? ये दिया जाता है नॉर्वे की तरफ से, नॉर्वे की तरफ से पीस प्राइज़ दिया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि 2025 में किन लोगों को किस फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया गया है, और उसको याद करने के लिए कुछ ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में किन लोगों को दिया गया है? ओके, फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से? जॉन
कलर के, फिर जॉन मार्टिनी, फिर माइकल डेवरेट। ओके, कौन से? जॉन कलर के, जॉन मार्टिनी एंड माइकल डेवरेट। अब देखो इसको याद करने के ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, आप बस आगे तो और अच्छे ट्रिक्स आएंगे आप, लेकिन फिजिक्स में याद ध्यान रखो कि किसी के भी नाम में जॉन आ जाए या माइकल आ जाए, ठीक है, जॉन या माइकल, उसके फिजिक्स ही होंगे। जॉन माइकल फिजिक्स, जॉन माइकल फिजिक्स, जॉन माइकल फिजिक्स। आप ऐसे 2-3 बार बोलोगे, आपको दिमाग में बैठ जाएंगे कि जॉन नाम से अगर आता है तो वो फिजिक्स से बिलोंग करेगा, माइकल नाम से आएगा तो वो फिजिक्स से ही बिलोंग करेगा। ओके, अब चलते हैं सेकंड पे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है ना, और ये 3 लोग कौन कौन थे? फर्स्ट हैं सुसुमु कितागावा, इसी नाम से थे, ठीक है। सेकंड जिनको दिया गया था वो रिकार्ड रॉबर्टसन, और थर्ड जो थे वो ओमार यागची, ठीक है। अब देखो ये नाम से कहाँ के लग रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते होंगे, ये नाम सुन के क्या लग रहा है तुम्हें? सुसुमु कितागावा, ये ऐसे नहीं लग रहा है ये जापान साइड के अप्रोक्स नाम है, मतलब जापान साइड के ही नाम है, तो ये जापान से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखो रिकार्ड रॉबर्टसन, हम लोग किसको बोलते हैं, कौन से कंट्री को बोलते हैं कि वो रॉबर है? वो रॉबर है, डकैत है, कौन से कंट्री को बोलते हैं बताओ? इंग्लैंड को। क्यों? वो जो है हमारा कोहिनूर चुरा के चला गया, तो रॉबर्टसन इंग्लैंड, ओके, और ये केमिस्ट्री से बिलोंग करते थे। और ओमार यांगची जो थे ये लास्ट, ये यूएसए से बिलोंग करते थे, ओके। केमिस्ट्री सुसुमु कितागावा, फिर उसके बाद रिकार्ड रॉबर्टसन, और उसके बाद ओमार यांगची, ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते थे? केमिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करते थे। और एक चीज़ और जानो कि फिजिक्स में इन तीनों को क्यों दिया गया था पता है? ये तीनों को दिया गया था क्वांटम फिजिक्स के लिए। और इस पे ना एक बहुत अच्छा एडिटोरियल भी आया था, हिंदू एडिटोरियल आया था बहुत अच्छा एक, जिसमें इनके बारे में बताया गया था कि एआई के टाइम में भी, जब जनरेशन अभी एआई का है, उस टाइम क्वांटम फिजिक्स को इतना वैल्यू दिया गया है। फिर केमिस्ट्री में ना इन लोगों को मिला था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, ओके। अब इसके बारे में भी एक आर्टिकल आया था हिंदी एडिटोरियल में ही कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या था। आप इसे बस इतना समझ लो कि मेटल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिलाकर एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है जिससे कि उसके अंदर वॉइड क्रिएट किया जा सकता है। वॉइड मतलब स्पेस क्रिएट किया जा सकता है, वो स्पेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। वो किसी भी अदर मतलब एलिमेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पेस वॉइड क्रिएट किया जा सकता है। तो ये यही है मेटल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिला के यहाँ पर वॉइड क्रिएट किया जा सकता है। तो उसी को लेके से बात की गई है, और उसी के लिए इन लोगों को अवार्ड भी दिया गया था। किसको? सुसुमु कितागावा, रिकार्ड रॉबर्टसन और ओमार यांगची को। अब थर्ड बात करते हैं किस पे? मेडिसिन पे। मेडिसिन, और इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। इनमें भी ना 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। पहले थे मैरी ई बर्नकॉल। ये देखो आपको नाम से ही ना याद हो सकता है, शायद बहुत कोई गेस कर लेंगे कि याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है इसके लिए। फिर फ्रेड राम्सडेल, नाम से शायद आप लोग गेस भी कर लो कि इसको क्यों याद किया जा सकता है, मेडिसिन पर ही। फिर सिमोन शागागुची। अब देखो अगर नहीं समझ आया तो आप इस चीज़ को यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पर है बर्नकॉफ। अब देखो यहाँ पर बर्न हो रहे हैं, ठीक है ना। बर्न होने पे हम क्या लगाते हैं? बर्नोल लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बर्नोल जो है एक मेडिसिन है, ठीक है ना, तो वो मेडिसिन के अंदर आएगा। फिर उसका राम्सडेल, यहाँ डेल लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना, एसडेल। ये मोस्ट ऑफ द ना क्रीम जो होते हैं मेडिसिनल क्रीम होते हैं, वो इसके लास्ट में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे डेल ऐसे करके, जैसे ईडी डेल एक आते हैं,
ये सब एक क्रीम्स हैं। ओके, जब आपको इचिंग होते हैं तो उसके लिए सारी क्रीम्स का यूज़ होता है। तो ये डेल लास्ट में हमेशा आता है मेडिसिन के मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल क्रीम के लास्ट में। तो आप इसको इससे भी याद कर सकते हो। फिर सागा गुशी, गुशी क्या है? गुशी फ्लोरा, सुने होगे ना। ये एक परफ्यूम है। ओके, तो परफ्यूम में भी मेडिसिनल बहुत सारे मिले होते हैं, बहुत सारे उसमें मटेरियल्स मिनरल्स बहुत सारे मिले होते हैं, मिनरल्स बोल रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। तो वो भी एक मेडिसिन से ही बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और देखो, आप जब ये सुन रहे हो तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जा रहा है और ये याद हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बस इसे अच्छे से सुनते जाओ, आप समझते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको ऑलरेडी ये दिमाग में फिट होते ही जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला, बर्न आ रहा है इसके नाम में, बर्नॉल मेडिसिन, राम्सडेल, डेल लास्ट में आ रहा है, ईरीडेल, बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, मेडिसिनल क्रीम्स होते हैं, तो वो भी मेडिसिन से बिलोंग करेंगे। सागा गुची, गुशी फ्लोरा परफ्यूम होता है, बहुत सारे केमिकल्स मिले होंगे, तो वो भी एक मेडिसिन टाइप में तुम ले सकते हो, ठीक है ना। ये हो गए। फिर उसका चलते हैं 4th नंबर पे, कौन से? लिटरेचर। ये आसान है। एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लाजलो, यही इनका नाम था, लाजलो कृष्णाजोकोर, कोई ऐसे ही कुछ नाम था, ठीक है। हाँ, कोरजोई कोई ऐसे ही कुछ नाम था, ठीक है ना। बस ये याद रख लो, एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लाजलो, एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लाजलो, एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लाजलो, ठीक है ना। सिंपल तरीके से इसे ऐसे याद करो। उसके बाद 5th पे चलते हैं, पीस प्राइज़। ये तो हर कोई जान रहा होगा, ये तो आजकल बहुत ही वायरल सेंसेशन पे चल रही है। मैरिया कॉर्निया मकाडो, ठीक है ना। मैरिया कॉर्निया मकाडो, यही इनका नाम था। और ये इसलिए भी चली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार लेना चाह रहे थे पीस प्राइज़, तो मिला किसे? मैरिया कॉर्निया को। तो इसने बोला भी था कि इसका मतलब ये हम अवार्ड शेयर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इन्होंने ऐसा कुछ बोला था, ठीक है ना। तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि मैरिया कॉर्निया को ही पीस प्राइज़ मिला था। ये आप ऑलरेडी, मुझे लगता है आपने बहुत जगह सुन भी लिया होगा, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में आ ही चुका होगा मैरिया कॉर्निया का नाम अब, ठीक है ना। 6th पे चलते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किन्हें किन्हें मिला? जॉयल मोकेयर, ठीक है। फिर उसके बाद फिलिप अग्योन, ऐसे ही नाम से था। फिर उसके बाद पीटर नाम से एक था, पीटर हॉइट, ऐसे ही कुछ, ठीक है। अब देखो इसे कैसे याद रख सकते हैं? इकोनॉमिक्स में आप क्या फिलिप्स कर्व्स एक पढ़ते हो, वहाँ पर एक फिलिप्स कर्व आता है, ठीक है ना, जिसमें बताया गया है ये कौन से कर्व होते हैं? ये होते हैं इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसी का होता है, ठीक है ना। ये इसका होता है इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट का ये कर्व होता है फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। उसके बारे में ये डिफाइन करता है। तो आप ये याद रख सकते हो, इकोनॉमिक्स में फिलिप्स कर्व होते हैं, इकोनॉमिक्स में फिलिप कर्व होते हैं। फिर पीटर इंग्लैंड नाम के शूज़ आते हैं, ठीक है ना। तो वो इकोनॉमिक्स से डिपेंड करेंगे ना, क्योंकि आपको उसको खरीदने के लिए पैसे होना चाहिए और पैसा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो आप पीटर इंग्लैंड, पीटर, ठीक है ना, पीटर नाम नहीं याद आएगा तो आपके दिमाग में पैसा आएगा। क्यों? पीटर इंग्लैंड शूज़ होते हैं, उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए आपको इकोनॉमिक्स जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स आपको देखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और एक हैं जोएल, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका कोई ट्रिक्स बन नहीं रहा है, आप आपके दिमाग में आता है, आप याद कर सकते हो, क्योंकि आपको तो 2 ही 3 नाम सिर्फ याद करके रखना है। उसके अलावा तो आपको सब ट्रिक से ही याद होगा। जैसे आप एक इकोनॉमिक्स में जोएल और फिर उसके बाद फिजिक्स में जॉन माइकल, ये भी अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। तो इतना ही था, 6 टोटल हो गए, ठीक है ना। इसको याद करने के तरीके भी मैंने सबके बता दिए, ये लास्ट था। और उसके अलावा चलो एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करना है, क्विक रिवीजन तो करते हैं। जैसे नोबेल प्राइज़ स्पेलिंग NOBEL, कब हुआ था इसका फाउंडेशन? 1895, किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ये कहाँ के थे? ये स्वीडिश केमिस्ट थे, ठीक है ना। इन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा जाता था। मैंने बता दिया कि इनको क्यों कहा जा रहा था मर्चेंट ऑफ डेथ, ठीक है ना। इन्होंने डायनामाइट का भी इन्वेंशन किया था, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद नोबेल प्राइज़ कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप में कौन कौन से? 5 टाइप कब हुए थे? 1895 अप्रॉक्स में, एक बार में ऐड हुए थे। 5 कौन कौन से हैं वो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजियोलॉजी,
फिर उसका लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, और एक जो ऐड हुआ था वो था बहुत फेमस पीस प्राइज़। ये 5 कौन देता है? स्वीडन से मिलता है, और ये पीस प्राइज़ नॉर्वे से मिलता है। फिर 2025 में फिजिक्स में किनको अवार्ड दिया गया? जॉन माइकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्यों दिया गया? क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में किनको किनको दिया गया? सुसुमू रिकार्ड रॉबर्टसन और ओमान यांगची। सुसुमू कहाँ के नाम से इंडिकेट करता है थोड़ा? ये जापान। रॉबर्टसन इंग्लैंड, समझ गए कि रॉबर्टसन ये रॉबर्टसन इंग्लैंड से ही क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि रॉबर है। फिर उसके बाद ओमर यांगशी यूएसए, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में क्यों दिया गया था? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इस साल दिया गया था, मैंने वो समझा दिया। फिर मेडिसिन में बर्नकॉ, राम्सडेल और ताकागुची, ट्रिक्स भी आपको पता चल गया। फिर उसके बाद लिटरेचर में लाजलो। फिर पीस में मैरिया कॉर्निया को दिया गया, ये याद से रखो। फिर इकोनॉमिक्स में जोएल फिलिप्सकर और पीटर इंग्लैंड सूज इकोनॉमिक्स। सो ये पूरा था, रिवाइज भी हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये पूरा नोबेल प्राइज़ का सीरीज़। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़, आई विल टेल ओनली वन थिंग, लाइक इट, कमेंट। अगर आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है ना। जब उसी टॉपिक के रिलेटेड कमेंट ज़्यादा आएगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। एंड एट लास्ट सब्सक्राइब। थैंक यू।